नमस्कार दर्शकों, एक बार पुनः अपने चैनल आत्ममंथन पर आप सभी का हृदय से स्वागत है। दोस्तों, आज का मेरा वक्तव्य कुंभ राशि के जातकों के लिए है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कुंभ राशि पर शनि की साढ़ेसाती पिछले 2.5 वर्षों से है। शनि का पहला चरण 2.5 वर्ष की समाप्ति की तरफ है। जनवरी 17, 2023 इस दिन शनि देव अपनी मूल त्रिकोण राशि यानी कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। उसके साथ ही शनि के साढ़ेसाती का दूसरा चरण कुंभ राशि पर पड़ जाएगा। तो कुंभ राशि पर शनि की साढ़ेसाती का द्वितीय चरण का क्या प्रभाव रहेगा, शनिदेव कैसा प्रभाव देंगे, कितना शुभ कितना अशुभ या किस तरीके के परिणाम आपको प्राप्त होंगे, आज उसी की विवेचना करने जा रहा हूँ। दर्शकों, शनि की साढ़ेसाती की मैं विवेचना करूं उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि शनि है कौन, क्या कारकत्व है इनका, किस तरीके के परिणाम देंगे। तो देखिए दर्शकों, सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि शनि है हड्डियों के कारण। हमारे शरीर में जितनी भी हड्डियां हैं उन सब के कारकत्व शनिदेव के पास है। हमारे शरीर में जितनी वायु है, 5 प्रकार की वायु होती है: अपान वायु, व्यान वायु, उदान वायु, समान वायु और प्राण वायु। ये पांचों वायु जब हमारे शरीर में अपना स्थान बनाती हैं तो हमारा हड्डियों का ढांचा उठकर खड़ा हो जाता है और उसी को जीवन कहते हैं। साथ ही हमारे शरीर में जो नसें हैं उसमें बहता हुआ खून, वैसे तो ब्लड है जो, रक्त है जो, उसके कारक मंगल है, किंतु ब्लड में होता क्या है, रक्त में क्या होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन मतलब आयरन, आयरन मतलब लोहा और लोहा मतलब शनि। तो कहीं ना कहीं से रक्त को भी शनि ही अपने कारकत्व में ले लेते हैं। अब आप ये देखिए, पांव के अंगूठे से लेकर सर तक हड्डियां हैं। शरीर में जो वायु, जिनका 5 वायु का मैंने वर्णन किया, वो है, और इसके बाद रक्त। तो शरीर की पूरी प्रणाली, शरीर की पूरी रचना को शनि ने अपने प्रभाव में ले लिया। ये तो हो गई एक बात। अब दूसरे विषय की तरफ चलते हैं। देखिए दर्शकों, एक जीवन काल में शनि की साढ़ेसाती कम से कम 2 बार आती है, और जो जातक पैदा होते ही जिसे शनि की साढ़ेसाती लग गई है, या फिर जिसकी आयु 90 या उससे अधिक है, तो कई बार उसे 3 साढ़ेसाती का सामना करना पड़ता है। तो नॉर्मली 2 साढ़ेसाती तो हर जीवन में लगती है। तो 2 साढ़ेसाती मतलब 15 वर्ष। अब बात करते हैं कि ढैया, तो ढैया कितनी बार लगती है? कम से कम 4 बार। एक ढैया 2.5 साल का होता है, तो 10 वर्ष ये हो गए। तो 15 और 10 25। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, बहुत काम की बातें बता रहा हूँ। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, किंतु धैर्य रख के सुनिए, बड़ी काम की बातें बता रहा हूँ। तो ये 25 वर्ष हो गए। अब 19 वर्ष की शनि की महादशाएं पड़ती है। कितना हो गया? 44 वर्ष। तो जीवन का 44 वर्ष। आयु कितनी है आजकल? 75 या 80? इससे ज्यादा तो कोई जी नहीं रहा। तो आप ये देखिए कि 60-65% जीवन का हिस्सा शनि के पास है। आपके जीवन में जितना आप काल जीने वाले हैं, उसमें से 65 से 70% भी माने तो कम नहीं है, ये लगभग इतना ही बैठेगा। तो आपके जीवन का इतना बड़ा कार्यकाल शनि के पास है। अब बात करते हैं तीसरी स्थिति की। देखिए, मैं जिस विषय की बात कर रहा हूं, ज्योतिष की, और ज्योतिष में जो हमारी कुंडली है उसमें 12 खंड है। इन 12 खंडों में 6, 8 और 12 का कारक ग्रह शनि को माना गया है। तो ये 3 घर हो गए, 6वां घर, 8वां घर और 12वां घर।
काल पुरुष की कुंडली में ही 10वें भाव का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी, यानी कर्म क्षेत्र का स्वामी और लाभ इच्छा भाव का स्वामी कौन हो गया? ये भी शनि हो गया। 5 भाव। छठा भाव में क्या देखा जाता है? प्रथम नौकरी, जीवन की शुरुआत। अब 8वें भाव की अगर बात करें तो आपकी पैतृक संपत्ति, अकस्मात, गुप्त धन, गुप्त विद्या, जीवन, आयु की गणना इसी से करी जाती है। 12वें घर की बात करें तो विदेश यात्रा, लग्जरी लाइफ और जेल यात्रा भी यही कराता है। बड़ी बीमारियां भी देता है, तकलीफें भी देता है और धन धान से परिपूर्ण भी कर देता है उसी भाव में। तो 6, 8, 12, 10 और 11 ये 5 घर तो शनि के हैं। और देखिए, अगर शनि इन 5 भावों में से किसी में बैठे तो ठीक है, अलावा कहीं बैठ गए तो एक भाव और हो गया उनका जहां वो बैठे हैं कुंडली में। बात समझ रहे हैं ना मेरी? तो हो गया 6 और वहां से उनकी 3 दृष्टि। 3 दृष्टि क्या है? तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो 6 और 3 9। आप देखिए कि कुंडली के 12 खंडों में से, 12 भावों में से 8 या 9 भाव के स्वामी हो जाते हैं ये। मैं इसीलिए अपने सभी जातकों को जो मेरे पास कुंडली विश्लेषण के लिए आते हैं उन सभी को ये बताने का प्रयत्न करता हूं कि शनि का जीवन पर पूरा प्रभाव है। आप भले किसी भी गुरु को मानते हो, किसी भी इष्ट देव देवता को, प्रभु को मानते हो, उनकी पूजा अर्चना आप करते रहिए, किंतु शनि देव की पूजा अर्चना अत्यंत ही आवश्यक है। कारण आप समझिए, आपके शरीर के आंतरिक जो ढांचा है उसको पूरा इन्होंने अपने प्रभाव में लिया है। आपकी पूरे जीवन का जो जितना आप जीवन जीने वाले हैं उसमें से 65% के करीब इनके कार्यकर्तव्य में है, इनके अधिकार में है। और कुंडली के ऊपर 8 से 9 भावों पर इनका पूरा अधिकार है। तो अब अगर आप इनको नहीं पूजेंगे तो किसे पूजेंगे? तो दर्शकों, ये कुछ खास बातें हैं जो शायद ही कभी किसी और ज्योतिषाचार्य ने या किसी और विद्वान ने आपको बताई होगी, किंतु मैं आपको इससे अवगत करा रहा हूं और आप समझ गए होंगे कि शनि का जीवन पे कितना प्रभाव पड़ता है। अब शनि को दिया है न्यायाधीश की उपाधि और किसी और ने नहीं, स्वयं महादेव ने तीनों लोकों का न्यायाधीश इन्हें नियुक्त किया है। अब ये कुछ लोगों की धारणा ऐसी बन जाती है कि शनि देव जीवन में आते हैं या 7.5 आती है या इनकी दशाएं आती हैं, ढैया पड़ती है तो बहुत तकलीफ हो जाती है। नहीं दर्शकों, ऐसा नहीं है। वो जज है, वो एक न्यायाधीश है और न्यायाधीश का कार्य क्या होता है? किसी को भी उसके किए गए कर्मों की सजा देना। पर यहाँ सजा शब्द शनिदेव पे लागू नहीं होता, ये कर्म फलदाता है। ठीक वैसे ही जैसे एक बच्चा एग्जामिनेशन में क्या लिख के आया है उसका जो रिजल्ट मिलता है, आपने अपने 30 वर्ष के कार्यकाल में क्या क्या किया है। और एक बहुत कॉमन सी बात है दर्शकों, सबको समझना पड़ेगा। आज के इस कलयुग में प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो कितना अच्छा इंसान क्यों ना हो, बुराई ना करता हो, किंतु छल, कपट, झूठ और फारेब, कुछ ना कुछ धोखाधड़ी या कुछ ना कुछ वो किसी के साथ बुरा करता ही है। ना चाहते हुए भी ऐसी स्थिति निर्मित होती है। तो शनि का कार्य यह है कि आपने पूर्व जन्म में अथवा पिछले 30 सालों में आपने क्या क्या कार्य किए हैं उसका फल दे रहे हैं। इसीलिए इन्हें न्यायाधीश या दंडाधिकारी ना कहा जाए, इन्हें कर्म फलदाता कहें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आप ही के द्वारा किए गए कर्मों का ये फल देने आए। तो दोस्तों, ये है शनि की स्थिति और शनि देव का जो भ्रमजाल है कि ये आपके जीवन में आते हैं तो सब कुछ बुरा हो जाता है। ऐसा नहीं है, बहुत कुछ आपकी कुंडली पे, दशाओं पे इस समय जब 7.5 चल रही है
तो क्या दशाएं चल रही हैं, क्या स्थितियां हैं, इन सब पर निर्भर करेगा। शनि शुभ है, किस भाव में बैठे हैं, क्या दृष्टियां हैं, कैसी स्थिति कुंडली की है, लग्नेश कैसा है, ये सब तो तय करते हैं। पर एक बात पक्की है कि साढ़े साती में आपको बहुत कुछ भोगना पड़ता है और कई सारी तकलीफों का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि ऐसा साढ़े साती में इसलिए होता है कि पूर्व में आपके द्वारा कुछ ना कुछ आपसे भूल या गलतियां होती ही होती हैं। अब मैं कुंभ राशि के जितने भी जातक हैं उनको कुंभ राशि में 17 जनवरी 2023 में जब शनि देव दूसरे चरण में पहुंचेंगे तो क्या फल देंगे वो बताने का प्रयत्न करूंगा। दोस्तों देखिए, ऊपर एक कुंडली का निर्माण हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। इसमें लग्न में 11 नंबर का अंक लिखा है। जहां 11 नंबर लिखा है यही आपका लग्न है। और एक बात और बताना चाहूंगा कि जिनका लग्न कुंभ है या जिनकी राशि कुंभ है, उन दोनों के लिए मेरा आज का वक्तव्य एक जैसा है। तो लग्न में 17 जनवरी 2023 को शनि देव अपने मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहां से कुंभ राशि के जातक अपने साढ़े साती के दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे। प्रथम चरण सर से प्रारंभ हुआ था, माथे पे थे, बुद्धि पे थे। अब जब ये माथे पर थे तो वहां से उतर करके द्वितीय चरण में ये हृदय पे, सीने पे आ जाते हैं। अब ये शरीर का विशेष हिस्सा है, आप समझ पा रहे होंगे। तो यहां से अब ये 2.5 साल इसी जगह निवास करने वाले हैं, इनका दूसरा चरण है। उसके बाद तीसरे चरण में ये चरणों से उतर जाएंगे। तो जब ये हृदय पे बैठे हैं तो क्या प्रभाव होगा कुंभ राशि का। तो दर्शकों, जनवरी 2023 17 तारीख को शनि देव कुंभ राशि में अपने लग्न में बैठ जाएंगे। यहां पर जब ये बैठेंगे तो ये शश नाम का राजयोग बनाएंगे और अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठकर केंद्र और त्रिकोण के स्वामी भी बनेंगे। किंतु आप एक और चीज देख पा रहे होंगे कि अगले भाव में गुरुदेव विराजमान है, जहां 12 नंबर लिखा है। यह द्वितीय भाव है। तो हमारे कई गुरुओं का, ज्योतिषाचार्यों का मानना ऐसा है कि गुरुदेव की स्थिति भी बहुत अच्छी है, क्योंकि वो कारक भाव है गुरुदेव का और स्वयं उस भाव में बैठे हैं और राशि भी उन्हीं की है। तो ये बहुत शुभ संकेत है। अवश्य यहां तक उनका मानना ठीक है, पर एक तरफ ध्यान और आकर्षित करना चाहूंगा कि ठीक अगले भाव में, जिसे पराक्रम भाव कहा जाता है, तीसरा भाव कुंडली का, उसमें राहु देव विराजमान है। अब आप ध्यान से देखिए कि यहां पर शनि देव लग्न में है और राहु देव तृतीय भाव में। इन्होंने द्वितीय भाव को पाप कर्तरी में ले लिया है। तो यहां पर दूसरा जो भाव है, इसकी शुभता को नुकसान होगा। अब क्या नुकसान हो सकता है? ये धन का भाव है, आपकी वाणी का भाव है, कुटुंब का भाव है। तो पाप कर्तरी में आने के बाद गुरुदेव इस भाव में बचाव करेंगे, धन को बचाने की कोशिश करेंगे। आपका जो संचित धन है, आपकी वाणी को संयम में रखने का प्रयत्न करेंगे। कुटुंब में आपका विवाद ना हो, या आपके इष्ट मित्र या जो साथी लोग हैं उनसे आपकी कोई विवादित स्थिति ना बने, उसको बचाने का प्रयत्न करेंगे। क्योंकि पाप कर्तरी में कोई भी भाव या कोई भी ग्रह शुभ प्रभाव नहीं दे पाता। और यह स्थिति कब तक रहेगी? जब तक कि राहु तीसरे भाव में। अब तीसरे भाव में कब तक है राहु? राहु है 30 अक्टूबर 2023 तक। तो मेरा कुंभ राशि के सभी जातकों को यह सुझाव है कि धन को बहुत सोच समझ के खर्च करें, और ना ही करें अक्टूबर 30 तक तो बेहतर होगा। कोई बहुत खास आवश्यकता हो या फिर स्थिति ऐसी हो कि आपको करना ही पड़ेगा तो ठीक है, अन्यथा ना ही करे तो ठीक है। एक और स्थिति निर्मित हो रही है तृतीय भाव की तरफ, जहां पर राहु विराजमान है 30 अक्टूबर तक, और यह है आपका पराक्रम का भाव।
अब पराक्रम के भाव में शनि देव लग्न से अपनी तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं। अब शनि और राहु की युति, ये एक अलग बात है कि लघु पराशरी में ऋषि पराशर ने कहा है कुजवत केतु शनिवत राहु। अब राहु भले ही कुंडली में शनि जैसे क्यों ना हो, किंतु शनि की जो दृष्टि है, इनकी 3 दृष्टियां होती हैं और शनि की दृष्टि को हमारे ऋषियों ने शुभ नहीं बताया है। तो शनि की जो दृष्टि पड़ेगी वहां पर अशुभता पैदा करेगी तृतीय भाव में। अब तृतीय भाव राहु का कारक भाव है, अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं राहु उस भाव में। तो वहां पर जब शनि की दृष्टि पड़ेगी तो अशुभता लाने का प्रयत्न करेगी। और राहु क्योंकि शनिवत है तो राहु शनि के विरुद्ध नहीं जाएगा और ये स्थिति वहां पर जातक को, कुंभ राशि के जातक को मुश्किल में डालेगी। उसके पराक्रम, उसके कार्य प्रणाली, उसकी मेहनत परिश्रम का उसे फल प्राप्त ठीक से नहीं हो पाएगा, नुकसान होगा, परेशानी होगी। इनकी 7वीं दृष्टि शनिदेव की 7म भाव पे ही पड़ रही है और राहु की 5वीं दृष्टि भी 7म भाव पे। अब ये स्थिति और खराब हो गई। 7म भाव काय का है? 7म भाव है आपके दैनिक आय का। और सबसे बड़ी बात ये कि ये आपके जीवन साथी यानी पति या पत्नी या पार्टनर की बात करें तो बिजनेस पार्टनर अथवा लाइफ पार्टनर जो भी हो, उनके ऊपर ये दृष्टि पड़ रही है। तो ये बहुत शुभ परिणाम नहीं देगा, क्योंकि 7म भाव में आकर के ये आपके जो भी पार्टनर हो, चाहे बिजनेस हो चाहे लाइफ पार्टनर हो, उनसे आपका विद्वेष पैदा कर देगा, कुछ स्थिति खराब कर सकता है। अब मेरा एक बार फिर से सुझाव है कुंभ राशि के जातकों को कि यदि बिजनेस में या अपने व्यक्तिगत जीवन में किसी ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हो जिसमें आप अपने पार्टनर से कुछ छुपा करके चल रहे हो, तो यहाँ पे बहुत सचेत रहने की आपको आवश्यकता है, अन्यथा किसी मुश्किल का सामना आपको करना पड़ सकता है। और मुश्किल बोले तो बड़ी मुश्किल, क्योंकि ये शनि की 7.5 है और शनि के 7.5 में शनि देव आपके कर्मों का फल देने के लिए खड़े हैं और इस चीज से आपका पर्दा उठ सकता है, जिसकी संभावना अत्यधिक है। अब अपन इनकी 10वीं दृष्टि की बात करते हैं, जो 10वें भाव पे ही पड़ रही है। अब आप देखिए कि कर्म को क्षति हो रही है, दैनिक आय को क्षति हो रही है, पार्टनरशिप को क्षति हो रही है, आपके पराक्रम को क्षति हो रही है और कर्म क्षेत्र का इन सब चीजों से सीधा सीधा रिलेशन है। तो आपका चाहे बिजनेस हो चाहे नौकरी हो, वहां पर कोई ऐसी स्थिति बन सकती है जिससे आपके काम को, आपके बिजनेस को, आपकी एक गलती की वजह से, आपके तौर तरीके से, व्यवहार से या बातचीत के तौर तरीके से बड़ी क्षति हो सकती है, नुकसान हो सकता है, नौकरी जा सकती है, बिजनेस बहुत बुरी स्थिति में आ सकता है। आपको यहाँ पर भी बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। मेरा आपको सुझाव है, शुरू का करीब करीब जो अक्टूबर तक का समय तो है ही, यहाँ तक बहुत सचेत रहें। इसके बाद भी राहु जब वक्री होकर के पीछे पहुंचेंगे द्वितीय भाव में, तो वहाँ पर भी ये शुभ नहीं है, क्योंकि धन भाव में वो बैठेंगे। तो स्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं है। अगला 2.5 वर्ष भी ये जो शनि के 7.5 का है, जो 2023 17 जनवरी से आपको लगेगा, ये भी कोई बहुत शुभ परिणाम देता हुआ नहीं दिख रहा। तो दर्शकों, क्या फिर शनि की 7.5 सिर्फ अशुभ ही परिणाम देगी? तो देखिए, शनि की 7.5 में कुछ ना कुछ परेशानी तो रहती है, तकलीफें आएंगी, किंतु जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि ये सब बातें बहुत कुछ कुंडली की स्थिति पे भी निर्भर करता है। किंतु एक बात तय है कि शनि की 7.5 में आपको तकलीफों का सामना तो करना ही पड़ेगा। एक बात और आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि राहु और शनि का संबंध या दृष्टि संबंध या युति किसी बड़ी बीमारी को, जैसे न्यूरोलॉजी जैसी कोई तकलीफ, ब्रेन संबंधी तकलीफ, ब्लड में कोई परेशानी,
किडनी, हार्ट की समस्या, बीपी की समस्या, पैरालाइज्ड अटैक, इस टाइप की स्थितियां बनती हैं। मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं जिनमें जातकों के साथ में बड़ी घटनाएं और दुर्घटनाएं हो गई हैं, वो शनि के साढ़े साथी में ही होती हैं। तो डरने या घबराने वाली कोई स्थिति नहीं है, थोड़ा सचेत रहने वाली बात है। देखिए, आपको भय पैदा करने के लिए मैं कोई भी बात नहीं बता रहा, किंतु अति उत्साहित होकर अपने पास एकत्रित धन या लापरवाही से जीवन जीने के तरीके को ना आजमाएं, क्योंकि ये आपको बड़ी क्षति की तरफ ले जा सकता है। तो आज का जो मेरा वक्तव्य था वो विशेष तौर से कुंभ राशि के दर्शकों के लिए था। मैंने शनि के साढ़े साथी में क्या उपाय किए जा सकते हैं, उसमें से एक विशेष उपाय है छायादान। आप ऊपर आई बटन में देख रहे होंगे, आप उसे क्लिक करके देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसे डाल दूंगा, आप जरूर देखिएगा। शनि क्या है, क्या प्रभाव होता है, उस पर भी एक वीडियो है। अगर कोई मेरा मीन राशि का दर्शक है तो उसका भी एक वीडियो है, वो भी आई बटन में आपको दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी वो रहेगा, आप जरूर देखिए। मैंने कोशिश करी है, जो मेरा ज्ञान है उस आधार पर आप लोगों को शनि की इस साढ़े साथी में होने वाली कुछ स्थितियों को अवगत कराने की मैंने कोशिश करी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे आज का वक्तव्य अच्छा लगा होगा और इससे आपको लाभ मिलेगा। मेरा वक्तव्य अगर आपको पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करके आगे बढ़ाएं ताकि और भी अन्य लोगों को इसका लाभ मिले। आज के लिए बस इतना ही। आगे किसी अन्य रोचक विषय पर आपको कोई और जानकारी जल्दी ही दूंगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल।